अब होगा लग्जरी कार का सपना पूरा। जी हाँ, जितने भी कारें यानी BMW, मर्सिडीज, ऑन्डी, ये सब जितने भी कारें हैं अब वह सस्ती होने वाली हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मदर ऑफ ऑनल डील्स यानी इसका मतलब है एक ऐसा बहुत बड़ा समझौता जो भारत और यूरोप जैसे दो बड़े इलाकों को आपस में जोड़ देता है। और यह बात तब सामने आई जब दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा था, जहां दुनिया भर के बड़े नेता, कारोबारी और अर्थशास्त्री इकट्ठा होते हैं। और वहीं यह खबर आई कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक बहुत बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगभग तय हो चुका है। इसे इतना बड़ा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें 2 अरब से ज्यादा लोगों का बाजार शामिल है और दुनिया की कुल कमाई यानी जीडीपी का करीब 25% हिस्सा इससे जुड़ जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये डील सिर्फ व्यापार बढ़ाने की बात नहीं करती, बल्कि आने वाले कई सालों तक भारत और यूरोप की दिशा और दशा बदल सकती है। आज के समय में जब पूरी दुनिया महंगाई, युद्ध, तेल और गैस की कमी, नौकरी की दिक्कत और बाजार की अनिश्चितता से जूझ रही है, ऐसे में भारत और यूरोप का एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़ा होना दुनिया को यह संकेत देता है कि अब नए भरोसेमंद साथी तैयार हो रहे हैं। दावोस में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि भारत और यूरोप के बीच यह समझौता आखिरी चरण में है और जल्द ही इस पर साइन हो सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से भी यह साफ किया गया कि यह डील जल्दबाजी में नहीं बल्कि भारत के फायदे को ध्यान में रखकर की जा रही है। अब सवाल उठता है कि इसे मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा जा रहा है। तो इसका सीधा जवाब है कि इसमें सिर्फ आयात और निर्यात नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, डिफेंस, खेती, दवा, आईटी, हरित ऊर्जा, रोजगार और निवेश सब कुछ शामिल है। भारत और यूरोप का रिश्ता नया नहीं है बल्कि कई दशकों से यूरोप भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। लेकिन अब तक कोई ऐसा समझौता नहीं था जिससे दोनों तरफ का व्यापार बिना रुकावट आगे बढ़ सके। पहले टैक्स, नियम कानून और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाती थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं क्योंकि यूरोप भी चाहता है कि वह केवल चीन पर निर्भर न रहे और भारत भी चाहता है कि उसके सामान और सेवाओं को दुनिया में ज्यादा बाजार मिले। भारत के लिए यह डील इसलिए अहम है क्योंकि इससे यूरोप का बड़ा बाजार भारतीय कंपनियों के लिए खुल जाएगा, जिससे कपड़ा उद्योग, जूते, चप्पल, चमड़े का सामान, गहने, दवाइयां और आईटी सेवाएं ज्यादा मात्रा में बाहर भेजी जा सकेंगी। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को सीधा फायदा होगा और गांव कस्बों तक रोजगार के नए मौके बन सकते हैं। जब फैक्ट्रियां चलेंगी तो मजदूरों को काम मिलेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसके साथ साथ यूरोप की आधुनिक तकनीक और मशीनें भारत आ सकेंगी, जिससे भारत में बनने वाले सामान की गुणवत्ता सुधरेगी। डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत को फायदा हो सकता है क्योंकि यूरोप की कई कंपनियां रक्षा तकनीक में आगे हैं और अगर भारत में उनके साथ मिलकर उत्पादन हुआ तो देश को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। आईटी और सर्विस सेक्टर में काम करने वाले भारतीय युवाओं के लिए भी यह डील फायदेमंद हो सकती है क्योंकि यूरोप में काम के नए रास्ते खुल सकते हैं। अब अगर यूरोप की बात करें तो उनके लिए भारत एक बहुत बड़ा और तेजी से बढ़ता बाजार है जहां करोड़ों लोग अब खर्च करने की क्षमता रखते हैं। यूरोप की कंपनियां भारत में गाड़ियां, मशीनें, खाने पीने का सामान, बिजली से चलने वाली तकनीक और पर्यावरण से जुड़े उत्पाद बेच सकती हैं। इससे यूरोप की कंपनियों को नया बाजार मिलेगा और भारत को अच्छे और आधुनिक उत्पाद मिलेंगे। इस डील से यूरोप को यह फायदा भी होगा कि वह एशिया में भारत जैसे लोकतांत्रिक और स्थिर देश के साथ मजबूत रिश्ता बना सके। यह समझौता केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी असर डालेगा, क्योंकि जब अमेरिका और चीन के बीच तनाव बना रहता है तब भारत और यूरोप का साथ आना वैश्विक संतुलन को मजबूत करता है। आम आदमी के नजरिए से देखें तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ विदेशी सामान सस्ते मिलें, नई फैक्ट्रियां लगें, नौकरियां बढ़ें और देश की कमाई मजबूत हो। हालांकि इसके साथ कुछ डर भी हैं, जैसे कि कहीं छोटे किसान या छोटे व्यापारी बड़ी कंपनियों से दब न जाएं या पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। लेकिन सरकार का कहना है कि नियम ऐसे बनाए जाएंगे जिससे देश के हित सुरक्षित रहें। कुल मिलाकर मदर ऑफ ऑनल डील्स कोई एक दिन का फैसला नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक भारत और यूरोप की दोस्ती, व्यापार और तरक्की की कहानी लिखने वाला समझौता है। और अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो भारत को दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। भारत ने ईयू को जो ऑफर दिया है उसके मुताबिक 49.6% टैरिफ लाइनों पर तत्काल शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा, जबकि 39.5% टैरिफ लाइनों पर 5, 7 और 10 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से शुल्क समाप्त किया जाएगा। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा ट्रेड डील फाइनल हो गया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की घोषणा की। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ यह समझौता
दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए आज की सबसे बड़ी खबर है। इसे भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों में बड़ी रणनीतिक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक भारत और यूरोपीय संघ चौथी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 25% के बराबर हैं और वैश्विक व्यापार का एक तिहाई हिस्सा है। इस प्रकार दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के एक साथ जुड़ने से व्यापार और निवेश के अभूतपूर्व अवसर पैदा होंगे। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ यह समझौता करीब 200 करोड़ डॉलर लोगों का एक बड़ा और प्रभावी मार्केट इकट्ठा करेगा। ये अनुमानित संयुक्त बाजार 2091.6 लाख करोड़ रुपए, 24 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, जो भविष्य में व्यापार की नई संभावनाओं को उजागर करता है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से भारत ने यूरोपीय बाजारों तक रणनीतिक पहुंच हासिल कर ली है। समझौते के लागू होने पर लगभग 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात पर टैरिफ को 10% तक कम कर दिया गया है। 99% से अधिक भारतीय निर्यात को यूरोपीय संघ में प्राथमिकता से प्रवेश संभव होगा और इससे बड़े पैमाने पर निर्यात और विकास की संभावना बढ़ेगी। 6.41 लाख करोड़ रुपए, 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात शुरू करने की तैयारी है। भारत के 90.7% निर्यात को कवर करने वाली 70.4% टैरिफ लाइनों से कपड़ा, चमड़ा और जूते, चाय, कॉफी, मसाले, खेल के सामान, खिलौने, रत्न और आभूषण और कुछ समुद्री उत्पाद जैसे महत्वपूर्ण श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए तत्काल शुल्क हटा दिया जाएगा। कपड़ा, चमड़ा, समुद्री उत्पादों, रत्न और आभूषण जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों में 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात को एफटीए के अंतर्गत प्राथमिकता वाली पहुंच से फायदा होगा। भारत के निर्यात के 2.9% हिस्से को कवर करने वाली 20.3% टैरिफ लाइनों पर कुछ समुद्री उत्पादों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, हथियारों और गोला बारूद आदि के लिए 3 और 5 वर्षों के लिए शून्य शुल्क की सुविधा होगी। प्रमुख श्रम प्रधान क्षेत्र लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे वस्त्र परिधान, समुद्री उत्पाद, चमड़ा, जूते, रसायन, प्लास्टिक स्लैश रबर, खेल सामग्री, खिलौने, रत्न और आभूषण, जिनका कुल निर्यात 2.87 लाख करोड़ रुपए, 33 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है, पर वर्तमान में यूरोपीय संघ में 4% से 26% तक आयात शुल्क लगता है। मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के लागू होने के साथ ही इन क्षेत्रों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा और इस प्रकार यूरोपीय संघ के बाजार में इनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन अच्छा हो।